हेलो फ्रेंड, जय विद विशाल। कैसे हैं? आई होप आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम मोस्ट वायरल फारसी सलवार की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे। इस वीडियो में मैंने आपको बहुत सारे टिप्स और ट्रिक्स बताए हैं, तो आप वीडियो को पूरा देखें। यहाँ पे ये मेरे पास सूट मटेरियल है, उसमें से मैंने ये बॉट टॉप पार्ट अभी साइड में कर दिया है और हम इससे बनाएंगे फारसी सलवार। तो इसमें दो अलग अलग टुकड़े दे रखे हैं। अगर आपके पास पूरा एक कपड़ा है तो आप उसको लेंथ वाइज फोल्ड करें और फिर उसको विड्थ वाइज फोल्ड करें। तो मैंने दोनों कपड़े को विड्थ वाइज फोल्ड करके दोनों को साथ में रख दिया है, बैक और फ्रंट के लिए। और यहाँ पे ये हमारी जो इसकी चौड़ाई है कपड़े की, वो है 20.5 इंच। किनारी को छोड़ते हुए हमने मार्क किया है, ऊपर से कपड़े को सीधा कर दिया है। और अब हम 5 इंच ऊपर बेल्ट के लिए निकालेंगे और लेंथ का निशान लगाएंगे। तो फारसी सलवार थोड़ा सा लंबी होती है, तो आपकी जितनी भी रेडी लेंथ है उसमें आप 2 इंच एक्स्ट्रा रख सकते हैं, 2-2.5 इंच। तो मैंने यहाँ पे 1 इंच एक्स्ट्रा रखा है, ज़्यादा लॉन्ग नहीं चाहिए थी मुझे। तो मैंने यहाँ पे इस निशान लगा दिया 38 इंच का, और साइड से भी हम निशान लगा देंगे। अब इन सारे निशानों को हम मिला देते हैं। तो यहाँ पे हमें आसन का निशान लगाना है, तो मैंने यहाँ पे 10.5 इंच पे मार्क किया है। 5 इंच इंच टेप को ऊपर रखेंगे, हाफ इंच सिलाई में जाएगा तो 10 इंच ही यहाँ पे रह जाएगा। 15 इंच का हमारा आसन बन के तैयार हो जाएगा। 5 इंच का बेल्ट आएगा उसमें। और यहाँ पे हमने निशान लगा दिया। नीचे से हम बॉटम की मार्किंग करेंगे, तो बॉटम में 10 इंच रखूंगी, क्योंकि फारसी सलवार में उसके पोंचे ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। पोंचे थोड़ा चौड़े होते हैं, तो मैंने 10 इंच पे निशान लगाया है और 1 इंच सिलाई मार्जिन का। अब अगर आपके पास लेग शेपर है तो आप उससे वो दे दें, नहीं तो आप ऐसे इंच टेप को थोड़ा कर्व करते हुए भी रख सकते हैं और निशान लगा सकते हैं। तो मैंने ब्लैक सेपर की मदद से ही इस पे निशान लगाया है, इसमें शेप अच्छे से आ जाता है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। ऊपर से जो कपड़ा एक्स्ट्रा हमने सीधा किया था उसको भी कट कर देते हैं। अब यहाँ से हम कटिंग करेंगे, किनारी को छोड़ते हुए मैं यहाँ पे कट करूंगी कपड़े को। तो ये हमारी कटिंग हो गई है। अगर हम मीडियम साइज तक के लिए, ये हमारा जो कपड़ा है ये इनफ है। नीचे से मैंने कपड़े को सीधी पट्टियां निकाल दी है, जो एक्स्ट्रा बच रखा था। अब हमें अगर इसकी घेरे की लेंथ बढ़ानी है, चौड़ाई बढ़ानी है घेरे की, तो हम इस कपड़े को जो नीचे निकले हैं हमारे साइड से ऐसे रखेंगे। और यहाँ पे जितने 10.5 इंच जहाँ पे भी आएगा वहां से हम तिरछा ऐसे मिला देंगे इसको, तो हमारा घेरा बढ़ जाएगा। जैसे हम सलवार में बढ़ाते हैं सेम उसी। अगर आपको लार्ज साइज बनाना है, मीडियम साइज तक ये इनफ है इतना कपड़ा। अब हम एक पार्ट को मैंने लिया है ऐसे, और इसको मैं बेल्ट निकालूंगी। तो बेल्ट हमारी 8 इंच की होगी, उसमें से 2.5 इंच हम इलास्टिक के लिए फोल्ड करेंगे और हाफ इंच उसमें सिलाई मार्जिन होगा। और 5 इंच हमारी बेल्ट रेडी हो जाएगी। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। तो मैंने 8 इंच पे निशान लगा दिया, ये लेंथ है। और चौड़ाई के लिए हमें क्या करना है, हिप राउंड आपका जो भी है उसमें हम 6 या 8 इंच एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे, और उसके बाद उसका 2 से डिवाइड करेंगे। तो जितना भी है, ये कपड़ा डबल में है ना, हम 1 इंच का सिलाई मार्जिन लेते हुए यहाँ पे निशान लगाएंगे। तो ये मैंने बेल्ट भी कटिंग कर दी है। तो ये मेरा कपड़ा पूरा नहीं निकल रहा था, तो मैंने ये 3 इंच की एक पट्टी साइड में जोड़ने के लिए एक्स्ट्रा निकाली है। तो आप ऐसे जोड़ लगा के भी बेल्ट की जो चौड़ाई है वो बढ़ा सकते हैं। तो ये देखिए, ये 4 लेयर में कपड़ा है। अब हम इसको दोनों को सीधी साइड रखेंगे और उसके आसन की सिलाई करेंगे। तो ये देखिए, मैंने आसन को स्टिच कर दिया है दोनों तरफ। अब हम बीच में सेंटर में आसन सेंटर में कर लेंगे और कपड़े को सीधा कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे प्लेटों का जो व्यू है उस सीधे तरफ से हम निशान लगाएंगे, सलवार की सीधी तरफ से। अभी हमें बिल्कुल आसन को मिलाते हुए, बैक और फ्रंट के आसन को मिलाते हुए यहाँ पे निशान लगाना है। तो आसन के दोनों तरफ मैंने 3.5 इंच का निशान लगाया है, आप 4 इंच भी लगा सकते हैं। और यहाँ पे मैं साइड से भी 3.5 इंच पे मार्किंग करूंगी, दूसरी तरफ भी। जो इसका सबसे इम्पोर्टेंट ट्रिक्स है इस सलवार की, इसी से इसका फारसी सलवार का लुक आता है। तो यहाँ पे हमें इस कपड़े को 3.5 इंच पे ऐसे फोल्ड करके रख देना है, और सिर्फ ऊपर का कपड़ा उठाते हुए जो फोल्ड किया कपड़ा है उसको हम पिन अप कर देंगे। दूसरी तरफ भी सेम मेथड से हम ऐसे कपड़े को उठाएंगे और एक ऊपर की लेयर उठाएंगे और उस पर पिन अप कर देंगे। अब यहाँ पे मैंने 0.25 इंच पे निशान लगाया है इस पट्टी के।
आगे की तरफ, और उसके बाद जो हमारा ये 3.5 इंच का निशान है आसन के वहां पे, और इस पट्टी तक हमें जितना भी है हमारा, उससे हमें प्लेट डालनी है। जितना कपड़ा बचा है उसमें हमें प्लेट डालनी है। प्लेट आपकी 3 भी आ सकती है, 4 भी आ सकती है, 5 भी आ सकती है। आप अपनी हिसाब से प्लेट डाल सकते हैं अपने चॉइस के अकॉर्डिंग। तो मैंने यहाँ पे 3-3 इंच की ये प्लेट डाली है। 3 प्लेट मेरी यहाँ पे आई है। तो मैं दोनों तरफ प्लेटों का जो रुख होगा वो हमारे आसन के तरफ होगा। तो दोनों तरफ हम इससे प्लेट डाल के एक कच्ची सिलाई कर देंगे इस पे। उसके बाद बेल्ट अटैच करेंगे। तो यहाँ पे मैंने बेल्ट को स्टिच कर लिया है, ऊपर से नेफा फोल्ड कर दिया है। अब हम यहाँ पे सीधी साइड से पूरी गोलाई में बेल्ट को अटैच करेंगे। ये देखिए मैंने यहाँ पे प्लेट डाल दी है दोनों तरफ की। और बैक साइड में जितना कपड़ा हमारा एक्स्ट्रा है तो उसमें भी हमें प्लेट डालनी है। मैंने 6 इंच कपड़ा बचा था तो 3-3 इंच की मैंने आसन के दोनों तरफ प्लेट डाली है। आप 2-2 प्लेट भी डाल सकते हैं, आप चाहें तो एक बड़ी बड़ी प्लेट भी डाल सकते हैं। अब यहाँ पे हमने बेल्ट अटैच कर ली है। तो ये बेल्ट अटैच हो गई है और इलास्टिक भी मैंने इस पे इंसर्ट कर दिया है। और इलास्टिक पे एक हम ऊपर से सिलाई भी दे देंगे इलास्टिक को एडजस्ट करते हुए। अब यहाँ पे हम इसके पोंचे तैयार करेंगे। तो पोंचे तैयार करने के लिए ये मैंने बुकरम की पट्टी ले ली है। 3 इंच इसकी लेंथ है। और चौड़ाई हम अपने सलवार के जो पोंचे है उसको मार्किंग करेंगे और उसके हिसाब से इसकी चौड़ाई ले लेंगे। तो ये पट्टी मैंने उसी के अकॉर्डिंग ली है। 3 इंच की बुकरम ली है। आप 4 इंच भी रख सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा से चौड़े पोंचे होते हैं इसके। आपकी अगर चिपकाने वाली बुकरम है तो आप उसको कपड़े पे पेस्ट कर लें। कपड़ा हमें आधा आधा इंच दोनों तरफ से एक्स्ट्रा लेना है। तो ऐसे फोल्ड करके 5 नंबर की सिलाई लगा लेंगे इसमें, और एक तरफ से कपड़े को ऐसे छोड़ देंगे क्योंकि इसको हमें सलवार पे अटैच करना है। तो ये मैंने दोनों पट्टियां तैयार कर ली है पोंचे बनाने के लिए। अब हम सलवार की सीधी साइड लेंगे और सेंटर में एक मार्क करेंगे। और ऐसी मार्किंग हमें पट्टी पे भी कर देनी है सेंटर में, ताकि सेंटर में हम उन दोनों मार्किंग को मिलाते हुए हमारी जो पट्टी है वो बिल्कुल सेंटर में लगे, टेढ़ी ना हो। अब सलवार की सीधी साइड हम बुकरम की पट्टी को ऐसे रॉन्ग साइड से रखेंगे और सिलाई लगा देंगे और बाद में इसको पलट देंगे। तो ये मैंने पलट दी है और उस पर मैंने 3-4 सीधी सीधी सिलाई भी दे दी है, जिससे इसका लुक अच्छा आता है और ये दिखने में भी अच्छा लगता है। दोनों तरफ दोनों पोंचे मैंने ऐसे ही कर दिए हैं। अब मैं आसन पे सिलाई लगाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने दोनों आसन को मिलाते हुए पिनअप कर दिया है। अब 10 इंच हमारा बॉटम था, तो यहाँ पे मैंने 10 इंच की मार्किंग की है। तो यहाँ पे एक टिप्स ये है कि यहाँ पे आपको थोड़ा सा तिरछा ले जाना होता है, लेकिन कितना तिरछा ले जाना है ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे नोक जैसी नहीं बननी चाहिए सलवार में। कई बार हमारी सलवार में नोक जैसी बन जाती है। तो ऊपर की तरफ हम सिर्फ 1/2 इंच या 1/4 इंच ही तिरछा ले जाएंगे। जहाँ पे बुकरम पट्टी खत्म होती है वहां पे हमने 11.25 इंच पे निशान लगाया और नीचे से 10 इंच पे तो 1/4 इंच हमने बढ़ा के तिरछे लाइन दे दी है। तो आप भी ऐसे ही लगाए निशान दूसरी तरफ भी। और फिर थोड़ा थोड़ा कपड़े को हम दबाते हुए पूरे में सिलाई दे देंगे। दोनों तरफ से पोंचे को स्टिच कर दिया है हमने। ये यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रिक मैं आपको बता रही हूँ। जब हम सलवार स्टिचिंग करते हैं तो हम जब एक सिलाई देते हैं सलवार में तो ये उरेप में आ जाता है कपड़ा पूरा तिरछा। तो ये सिलाई हमारी टूट जाती है सारी। तो हम क्या करें, एक बार सिलाई दें और उसको अच्छे से खींच लें। जितनी भी हमारी धागे टूटने होंगे वो टूट जाएंगे। और फिर उस पर डबल स्टिचिंग करके तो उसके बाद आपकी सलवार की सिलाई कभी भी नहीं टूटेगी। तो ये ऐसे ही आपको स्टिचिंग करके एक बार इसको खींच लेना है। तो ये देखिए हमारी फर्सी सलवार बनके तैयार हो गई है, बिल्कुल परफेक्ट बनी है और बहुत सुंदर और प्यारा लुक इसका आ रखा है। ये देखिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब।